वही 24 घंटे सभी के पास होते हैं, जिसमें काफ़ी लोग बहुत कुछ कर जाते हैं और कुछ होते हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं लेकिन काफ़ी कुछ हो नहीं पा रहा है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 24 घंटे जो हमें लाइफ में रोज़ मिलते हैं, उसको कैसे और किस तरीके से अपने लिए अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया जाए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज़ संदीप। चौबीस घंटे सबको मिलते हैं, तो उन 24 घंटों में से सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम 7 से 8 घंटे दिन भर सोते हैं तभी हमारी शरीर को जो है पूरा रेस्ट मिलता है, तभी हमारा जो अगला दिन है वो बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि हम फुल एनर्जी के साथ होते हैं और फुल एनर्जी के साथ हम वापस आते हैं और काम करते हैं। तो नींद जो है वो सबसे ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप कम सोएंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ये जो हसल कल्चर जो बोलते हैं, अगर उसके पीछे पड़ेंगे तो आप ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, और इससे बहुत ख़तरा है आपकी हेल्थ को भी, और उसके वजह से आपका सब कुछ गिर सकता है, सब कुछ क्रैश डाउन हो सकता है। तो नींद जो है 6 से 8 घंटे जो हैं वो रोज़ हमेशा लें। तो आपके 8 घंटे तो इसमें गए नींद में। दूसरा 8 घंटा जो है वो आपके 8 घंटे के जॉब में जाता है, जो कि आपको पता है कि 8 घंटे का एक शिफ्ट होता है जिसमें लोग हमेशा 8 घंटे काम करते हैं। तो चाहे वो सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक हो, चाहे वो 9 बजे से लेके 6 बजे तक हो, तभी ऑफिस में जो कल्चर है वो उसको 8 घंटे का बनाया जाता है, ताकि आपका जो दूसरा 8 घंटा है वो आपके कमाई पे और पेशे पे जाए, ताकि आप उससे कुछ आपकी रोज़ी रोटी आप कमा सकें। लेकिन आपको इस बीच में ये भी ध्यान रखना है कि इसके अलावा आपके पास बाकी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी आपको ध्यान देना है। आज की वीडियो में पूरे 24 घंटे का जो दिन है उसको हम 3 हिस्सों में बांटने वाले हैं, और जो तीसरा हिस्सा है वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो तीसरा 8 घंटा है ना, इसी में आप अपनी लाइफ को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को अब हम देखते हैं, और ये जो लास्ट के जो 8 घंटे हैं उसी के बारे में आज ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है। इन लास्ट 8 घंटों को अगर आपको सबसे यूज़फुल और प्रोडक्टिव बनाना है तो इन चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहला ये है कि दिन भर की मेहनत के बाद आपको थोड़ा टाइम तो चाहिए अपने लिए। जैसे कि एक पहले वाले वीडियो में मैंने मेंशन किया है कि आप अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें। उस 1 घंटे में आप अपने लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें, आप अपने लिए कुछ रीडिंग के लिए टाइम निकालें, या फिर कुछ पॉडकास्ट को लिसन करने के लिए टाइम निकालें, ताकि आप कुछ अपने दिमाग को, अपने आप को कुछ नया फीड इन करते जा रहे हो। कुछ नए ख्यालात आएंगे, कुछ नए सोच आएगी, तो उससे ही आप इवॉल्व होंगे। इसी से मैं भी इवॉल्व होता हूँ। तो ये प्रैक्टिस जो है अपने लिए 1 घंटा अलग से डेडिकेट करके रखें। चाहे उसी 1 घंटे में आप चाहे तो मेडिटेशन के लिए रख सकते हैं, और या तो फिर आप एक्सरसाइज करते समय कर सकते हैं। मेरे लिए जो काम करता है वो है, मैं जिम जाता हूँ, और जब मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ उस समय अपने में ध्यान रखता हूँ और अपने लिए सोचता हूँ सब कुछ। तो उस समय मैं एक मेडिटेटिव स्टेट पे होता हूँ। जो भी हज़ारों ख्याल जो दिमाग में चल रहे होते हैं उसका सारा समाधान जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ तभी मुझे मिल जाता है। तो मेरे लिए मेडिटेशन मेरा जिम वर्कआउट है, और आपके लिए शायद कुछ और हो सकता है। चाहे आपके लिए वो मेडिटेशन हो सकता है, योगा हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना है। उसमें आप किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। अब बचे आपके 7 घंटे। उन 7 घंटों में आपको कुछ 1-2 घंटे ऐसे निकालने हैं जिसमें कि आप अपने कुछ रिक्रिएशनल, अगर अपनी जो हॉबी है उस हॉबी को कुछ पूरा करना है, क्योंकि वो हॉबी ही है जिससे आप अपना काबिलियत बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करना है तो वो आपके हॉबी से ही आएगा, राइट। कल को कोई भी बात होती है, कोई भी किसी भी चीज़ में, अगर आपके जॉब में है, जैसे कि मेरा क्रिएटिव फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड में अलग अलग चीज़ों का डिस्कशन होता रहता है। समझ लो कि फ़ैशन जो है मेरा बैकग्राउंड है। अगर फ़ैशन के बैकग्राउंड में मुझे म्यूज़िक के बारे में बात करना है तो मेरे पास जो मेरा हॉबी म्यूज़िक के बारे में है वो मुझे उससे और मेरा टॉपिक को स्ट्रेंथन देता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग करता है। तो मेरा जो हॉबी है वो मेरे लिए बिल्कुल काम आता है, क्योंकि मैं अपनी क्रिएटिव फील्ड में उन हॉबीज़ को अपना सकता हूँ और उन टॉपिक्स के बारे में बात कर सकता हूँ। तो अपने हॉबी पे आपको टाइम देना है, 1 घंटा 2 घंटा जितना हो सकता है वो। अब जो बचे कुछ टाइम, शायद वो 1-2 घंटे और हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उतने ही घंटे देने हैं, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप कुछ
खुल के बात कर सकते हैं, या फिर हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ हमारा ये जो फैमिली मेम्बर है वो परेशान है, थोड़ा किस वजह से परेशान है। तो रोज़ कुछ ना कुछ बातें कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिशियल बातें हों, एकदम रिलैक्स कीजिए। चाहे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके साथ बैठे हैं लेकिन शायद आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, साथ में बैठ के टीवी देख रहे हैं, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। तो फैमिली के टाइम अपने साथ ज़रूर स्पेंड करें, बिकॉज इससे लाइफ में बहुत क्या बोलते हैं उसको, लाइफ की जो मेन खुशी होती है वो यही होती है कि अपने जो लव्ड वंस होते हैं, जो अपनी फैमिली होती है, उनके साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अब बचते हैं कुछ और घंटे। अब उन घंटों में आप चाहें तो कुछ भी ना करें, आप रिलैक्स कीजिए, आप अपना सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कीजिए, चाहे आप टीवी देखिए, कुछ भी देखिए। लेकिन अगर आप गिनती में देखेंगे तो आपके पास 8 घंटे हैं जिसमें आप अपना कुछ भी कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने 8 घंटे एट अ स्ट्रेच आप सोए हैं और 8 घंटे एट अ स्ट्रेच आपने अपना जो जॉब वाला पार्ट किया है, तो ये जो 8 घंटा है ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको एट वन स्ट्रेच ही 8 घंटे सारे के सारे करने हैं। क्योंकि जब आप उठते हो और उठ के जब आप जॉब में जाते हो उसके बीच में भी आपको 1, 2 या 3 घंटे मिल जाते हैं। तो दिन भर में टोटल मिला के जो 8 घंटे होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ताकि उन्हीं 8 घंटों को आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सको। लेकिन अगर देखा जाए आपके पास एक्चुअल में रोज़ 8 घंटे हैं, क्योंकि आप 8 घंटे का फुल टाइम जॉब करते हैं और 8 घंटे का आप जो नींद लेते हैं, इसके बाद 8 घंटे हैं। इन्हीं 8 घंटों को आप किस तरीके से यूज़ करते हो, कैसे यूटिलाइज करते हो, ये आप पे है। लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर हम गिनती में और कैलकुलेट करके देखें तो देखो कितना टाइम है। हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि हम 8 घंटे की जो जॉब है उस पर हम और एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ज़्यादा कुछ काम कर देंगे तो बहुत तीर मार लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आपको ये कोशिश करना है कि उन्हीं 8 घंटों में आप अपना सारा काम निपटाएं। बीच में जितने भी जो ब्रेक्स लेते हैं उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने काम पे फोकस कीजिए। मैं ये लिख के देता हूँ कि आपका जो दिन भर का जो काम है, अगर आप बिना किसी ब्रेक के और बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स अपने पर्सनली अगर लेंगे, तो आप अपने जो 8 घंटे वाले जो काम, जो जॉब वाला काम है ना, वो आप तकरीबन 6 घंटे में निपटा सकते हो। स्टैटिस्टिक्स भी ये बोलता है कि अगर आप अपने कॉलीग्स वगैरह के साथ मीटिंग्स में हो, बातें कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो मोस्टली आप प्रोडक्टिव हो भी नहीं पाते, क्योंकि फोकस लूज हो जाता है। तो उस टाइम पे दिन भर का जो 8 घंटे का जो आपका शिफ्ट है ना, उसमें से आप लगभग 3-4 घंटे ही काम कर पाते हो, और वो चीज़, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ना ही आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे और ना ही आप खुश रहोगे, क्योंकि आपने दिन भर में कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव किया नहीं होता, और उसके बाद में पता चलता है कि आपका जो रिजल्ट है वो भी कुछ नहीं हुआ। तो एनीवेज, कमिंग बैक, पॉइंट ये है कि आपके पास 8 घंटे हैं अपने पर्सनल लाइफ के लिए। वो 8 घंटे आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए ही रखें। ऑफिस का जो 8 घंटा होता है वो ऑफिस के 8 घंटे में ही आप ख़त्म करें। कभी भी काम को अगर आप घर ले जाते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कभी कभी हो सकता है, लेकिन उसको रूटीन ना बनाएं, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप वैसे भी रिप्लेसेबल हैं, कोई और आ जाएगा और आपको रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर आप जो अपने पर्सनल लाइफ में अगर आप कुछ नया सीखते हैं, अपने आप को अपस्किल करते हैं और उसमें आप अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाते हैं, या फिर अपना एजुकेशन बढ़ाते हैं, या फिर अपना कुछ स्किल बढ़ाते हैं, तो फिर आप उसी लर्निंग से आप इररिप्लेसेबल हो जाते हैं। तो फिर अगेन कंपनी जो भी, जहाँ पे भी आपका जो पोजीशन है, उसमें आप और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है और इसी चीज़ को आगे लेके आगे बढ़ते जाना है। लाइफ में आपके पास 8 घंटे नहीं है क्या? आप खुद सोचिए और मुझे बताइए। और अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ अगर चाहिए और आपको स्टार्ट करना है और आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ हो नहीं पा रहा है, तो मैं आपको जो सबसे बेसिक जो तरीके हैं वो मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको ये वीडियो देखना है। एंड आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।